जब हम लोगों का शासनादेश जारी हो गया था तो फिर हम लोग मिले थे माननीय मुख्यमंत्री जी से गोरखपुर में। तो माननीय मुख्यमंत्री जी कहा खूब खूब भाषण हो रहा है। हमने कहा अरे सर भाषण नहीं, हम सब आपके अपने लोग हैं और आपने तो ऋणी कर दिया हम लोगों को कि बुढ़ापे की लाठी हमको दे दिया और उत्तर प्रदेश के 70,000 परिवारों के होठों पे मुस्कान दे दी। तो कहे कि अब तो प्रसन्न है आप नाम के, बिल्कुल प्रसन्न है। उसी समय अन्वेषकों की बात और शिक्षा मित्रों की बात भी मैंने किया था कि इनकी समस्याओं का बेचारे 9,000 और 10,000 में जीवन यापन सर आज के डेट में हो नहीं पा रहा है, किसी का नहीं हो पाएगा। सामान्य मजदूर की मजदूरी 500 रुपए से कम नहीं है। तो कम से कम जो सामान्य मजदूर की मजदूरी है वह तो मिलना चाहिए। तो मुस्कुराए, सिर हिलाए, हाँ हाँ किए। उसके बाद हमने विक्रम सिंह जी को भी भेजा कि आप दरखास्त दे रहे हैं नहीं मिल रहे हैं। भाई हमने तो सीधे मैं मंदिर गया, किसी से कोई बात नहीं, हमने पर्ची भेजा, क्योंकि हमारा काम किए तो हमको बुला लिए, हम मिल लिए। हम लोग 4-5 लोग थे, मनोज राय भी साथ में थे मेरे, हमारे संगठन के त्रिपुरारी दुबे जी थे, संजय शर्मा जी थे। अच्छी मुलाकात हुई थी और हम लोगों ने आभार ज्ञापन भी किया। एक कार्यक्रम भी हम करना चाहते हैं जो मैं खुद मिलकर जब गोरखपुर में आए थे 5 सितंबर को कार्यक्रम करने, और वो कार्यक्रम हमेशा आजादी के बाद से प्रदेश की राजधानी में ही हुआ और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको जिलों जिलों तक करने का फैसला लिया। और उसी क्रम में गोरखपुर में जो राज्य अध्यापक पुरस्कार है उसको, उस कार्यक्रम को संपादित किया और बोला कि अगला कार्यक्रम मेरा सहारनपुर में हो, उसके बाद हम बिजनौर में करेंगे। तो ये रूपरेखा बताई, अच्छी बात है। कम से कम कार्यक्रम अगर घूम घूम के होगा, जिलों में होगा, तो जिलों के शिक्षक, आसपास के शिक्षक उससे प्रोत्साहित होंगे और बेहतर काम करने के लिए प्रेरणा उनको मिलेगी। तो हम बता रहे थे कि अनुज शुक्ला जी, सर गांव में है लाइट भाग गई, अब थोड़ी दिक्कत है। कोई नहीं, लाइट, आपकी आवाज चमक चेहरे पे इतनी होती है कि लाइट नहीं होती है। अनुज शुक्ला जी चल रहे हैं तो सेविंग भी नहीं करा पा रहे हैं, केवल चेहरा, इसीलिए थोड़ा सा आपका भी और हमारा भी नवरात्रि में सेविंग भी नहीं हो रहा है। और चूंकि पितृपक्ष में श्राद्ध भी किया पिताजी का, तो बार भी मुड़ा लिया हूँ। चलिए कोई नहीं, कोई नहीं, डेंटिंग पेंटिंग होगा, ठीक हो जाएगा वो भी। अनुज शुक्ला जी की समस्या है, ये लोग 2004 से सर जुड़े हुए हैं इन्हीं से पूछ लेते हैं, इन्हीं से पूछ लेते हैं इनकी बात। जी 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 शुक्ला जी, क्या समस्या है आपकी और क्या चाहते हैं सरकार से? जी, सर्वप्रथम तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने अपने इस मुहिम से हमको जोड़ा। आदरणीय शाही जी को भी बहुत बहुत साधुवाद। और हमारे शिक्षा मित्र संघ के प्रदेश अध्यक्ष अभी आदरणीय शिव कुमार शुक्ला जी भी अपना संबोधन कर रहे थे, अपनी बात रख रहे थे। मैं उनको अग्रिम बधाई भी देता हूं और बहुत बहुत उनको शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और ईश्वर से यही प्रार्थना है कि कल की बैठक उनकी साकार हो, ताकि एक मार्ग और भी लोगों के लिए प्रशस्त हो। और जहां तक बात रही स्पेशल एजुकेटर्स की, तो स्पेशल एजुकेटर्स जो हैं, दिव्यांग बच्चे जो होते हैं परिषदीय विद्यालयों में अध्ययनरत हैं, लगभग प्रत्येक विद्यालय में है, शायद एक आध ऐसा विद्यालय हो जिसमें ऐसे बच्चे न हो। उनको शिक्षा तथा पुनर्वास की मुख्य धारा से जोड़ने का काम करते हैं। वर्ष 2005 में इनकी नियुक्ति प्रथम बार हुई थी, मात्र 6,000 रुपए मानदेय के आधार पर हुई थी। उसके पश्चात वर्ष 2009 में एक बहुत बड़ी बैठक शासन में हुई और 50% की बढ़ोतरी के साथ 9,000 रुपया मानदेय हुआ इस संवर्ग का। उसके पश्चात 20% और आज की डेट में 15,950 इनको मानदेय हमारे संवर्ग को प्राप्त हो रहा है। लेकिन इसके साथ साथ में और तमाम समस्याएं हैं। एक तो समस्या यह है कि जो ऑनलाइन उपस्थिति एक समर्थ ऐप बनाया गया है जिसमें दिव्यांग बच्चों का सारा डाटा रहता है, दिव्यांग बच्चों की जो भी सूचनाएं संबंधित हैं वो उसमें रहती हैं। उसके साथ साथ क्या होता है कि उसी पर उपस्थिति भी हम लोगों की मार्क होती है और जो भी एक्टिविटीज होती है विद्यालयों में या इन बच्चों के साथ वो भी उसी पे मार्क की जाती है। उसके विषय में एक विसंगति ये है कि वर्ष 2020 में एक शासनादेश जारी हुआ था, जब ये 19 में प्रेरणा ऐप के माध्यम से कायाकल्प का सर्वेक्षण किया जाना था, तो ये सर्वेक्षण स्पेशल एजुकेटर्स से जबरदस्ती कराया गया न लगा। और उसके पश्चात एक समर्थ ऐप को भी लिया। समर्थ ऐप लाने से पहले एक रणनीति शासन द्वारा बनाई गई थी, पॉलिसी निर्गत की गई थी और उसमें ये बात कहा गया
कि ये जो स्पेशल एजुकेटर्स हैं इनको सबसे पहले मोबाइल दिया जाएगा और उसके पश्चात इनसे जो है समर्थ पर कार्य लिया जाएगा। लेकिन मोबाइल उस जो पॉलिसी में और जो वर्णित उनकी व्यवस्थाएं थी वो तो सारी कर रहे हैं, लेकिन ना तो अभी तक कोई मोबाइल दिया है, और जो अटेंडेंस का काम है, बच्चों के डाटा फीडिंग का काम है, ये सारा काम तो ले ही रहे हैं हम लोगों से, हम लोग ऑनलाइन दे ही रहे हैं, अपना ही डाटा खर्च करते हैं। और अगर कदाचित कारणों से हमारा मोबाइल बंद हो जाए और हम ससमय अटेंडेंस न दे पाए तो निश्चित तौर पर उस दिन का मानदेय भी काटा जाएगा और हम पर कार्यवाही भी प्रस्तावित हो सकती है। तो इस प्रकार